अस्सलाम वालेकुम। जो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक। आज माशाल्लाह चौथा रोज़ा है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो लोग हमें देख रहे हैं उनका पांचवा रोज़ा है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मौसम खुशगवार है, रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। चार रोज़े यहाँ गुजर चुके हैं और पता भी नहीं लगा। आज की जो पर्सनैलिटी है मैं उसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपके साथ। यंग गन है, यंग गेस्ट हैं हमारे आज के जो हैं माशाल्लाह प्रोफेशनल कैरियर उन्होंने अपना डेंटिस्ट्री का स्टार्ट किया। ग्रेजुएट हैं पीएमसी फैसलाबाद से, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से। हाउस जॉब उन्होंने माशाल्लाह कंप्लीट की अपनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री से। और सबसे अच्छी बात कि अभी अपनी एजुकेशन को उन्होंने छोड़ा नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री से। माशाल्लाह लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनके साथ। मल्टीनेशनल चेन ऑफ क्लिनिक्स है डीएचए लाहौर की, जिनके साथ काम कर चुके हैं। करंटली विजिटिंग डेंटल सर्जन है डेंटल रिहैब मुल्तान के, और अपना डेंटल सेटअप रन कर रहे हैं एट उमरदीन पॉली क्लिनिक मुल्तान में। और भी बहुत कुछ है माशाल्लाह इनके बारे में बताने को, लेकिन मैं वेलकम करूंगा अपने गेस्ट माशाल्लाह डेंटल सर्जन, यंग डेंटल सर्जन मुल्तान के मुजम्मिल बशीर। वेलकम टू आवर शो मुजम्मिल बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, थैंक ठीक यू। ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे कैसे जा रहे हैं आपके सर? रोजे अल्लाह का शुक्र, जैसे सबके जा रहे हैं। चले माशाल्लाह, दैट्स गुड। थोड़ा सा जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है अनफोल्ड विद यासिर खान, तो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने जर्नी को अनफोल्ड करें कि कैसे डेंटिस्ट्री का सफर स्टार्ट हुआ, कब। हाँ जी, थैंक यू यासिर साहब। सबसे पहले अबाउट माय डेंटिस्ट्री, उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आई चोज़ द डेंटिस्ट्री बाय माय चॉइस। ठीक माशाल्लाह। है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं, द पीपल दे कुड नॉट मेक इन द मेडिकल साइंसेज, वो एडमिशन नहीं ले पाते, तो वो बाय हुक क्रूक दे चोज डेंटिस्ट्री। तो मैं चूंकि मेरा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड था मेडिकल साइंसेज का, तो व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट देम के जी हाउ हेक्टिक इज इट, कि वो ड्यूटीज बहुत उनकी लंबी होती थी, ड्यूटी आवर्स उनके लाइक कंजक्टिव 24 आवर्स, द वेरी नेक्स्ट डे फिर जो रूटीन के 6 आवर्स। तो ये ऐसा 2 to 3 टाइम्स होता था उनके साथ। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। सो आई शुड ऑप्ट समथिंग एल्स। तो डेंटिस्ट्री को मैंने चूज किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट मेक इट आफ्टर माय एफएससी। हाँ जी। तो आई स्कोर्ड 900 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन एफएससी। So I could not make it in the first attempt, but I appeared in the second one, and I improved my FSC for 35 marks. माशाल्लाह। 85% पे जंप किया, 900 से 935 हो गए, and I appeared again. तो again I could not make that. और then बड़ी I thought बड़ी हकीकत पसंदाना बातें कर रहे हैं मुजम्मिल बशीर साहब। जो नए आने वाले यूथ हैं उनके लिए माशाल्लाह, दैट्स गुड, दैट्स द पॉइंट कि आप जो सच बातें हैं लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका हौसला बुलंद हो और उन्हें पता हो कि कौन सी हार्डशिप है जिसको फेस करने के बाद ये डॉक्टर मुजम्मिल बशीर बने हैं। जी थैंक यू। अच्छा, उसमें ये था कि मैं शुरू से जो है वो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में स्पीचेस वगैरह करनी, ऑरेटरी, आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, it's time to change the discipline now. So I was interested in marketing too. तो उस टाइम पे फिर नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम था, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। आई अपियर्ड इन दैट टेस्ट एंड आई वाज अमंग द टॉप स्कोरर्स। तो बीजीओ में मैंने मेडिकल जो मैनेजमेंट साइंसेस प्रोग्राम था वो मैंने ज्वाइन किया। और व्हाइल आई वाज इन बीजीओ, तो I heard my father, he was saying to someone, I wish my both sons were doctors. तो मैंने कहा यार अच्छा चलो, छोटी सी तो इनकी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। तो I applied for the third time. माशाल्लाह। For MCAT. तो it was in July. Yes, it was in July 2010, and I received the call that I have taken admission. I am the chosen one in May 2011. माशाल्लाह।
माशाल्लाह। एंटी टेस्ट देने के कोई 8 months के बाद हाँ I हाँ। received the call from UHS that you are the माशाल्लाह। chosen one. ठीक है, हाँ हाँ। 3,500 people were appeared by that हम्म। time, हम्म। and only 3,000 seats were available. हम्म। और the last list was displayed just for 5 candidates, and I हम्म। was among those 5 candidates. वाओ, हाउ ब्लेस यू आर, माशाल्लाह। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, उनके लिए ये कि नेवर गिव अप। ठीक है, यस, एक्सीलेंट। आपका हमारा सबका काम है टू डू, हाँ, यस, और एफर्ट पुट उसके करना। बाद अल्लाह से एफर्ट पुट करना और अल्लाह से मांगते रहना। बहुत खूबसूरत जर्नी आपने मुजम्मिल बताया कि ट्राई ट्राई अगेन एंड देन यू कैन गेन, अदरवाइज पेन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मिल बशीर आपके पास लाइव यूथ एग्जाम्पल हैं कि आपने अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी, अपनी एफर्ट करें और अल्लाह पे छोड़ दें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर नतीजे देता है, ज़रूर रिजल्ट देता है, आपको चमकाता है। और माशाल्लाह ही इज शाइनिंग लाइक अ स्टार और नाम मुल्तान का रोशन कर रहे हैं। आज का मुजम्मिल जो हमारा टॉपिक है डेंटल केयर इन डेली लाइफ, नीचे स्क्रोल बार पे भी चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को रोशनास करें, बिकॉज आपकी स्पेशलिटी है, आप डेंटल सर्जन है माशाल्लाह। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में डेंटल केयर की? बिल्कुल जी, थैंक यू। डेली लाइफ में डेंटल केयर की बिल्कुल वही इंपॉर्टेंस है जैसे कि हमारी जो रूटीन की चीजें हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। वी टेक शावर, वी वांट टू लुक हेल्दी, वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल, एंड हम्म। हम जिस तरह हर चीज अपनी रूटीन में कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, हाँ हमारी जो डेली रूटीन है, डेंटिस्ट्री और डेली केयर, डेंटल केयर इज नथिंग अपार्ट। ये हाँ। उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अपनी बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, सादा सादा सवाल करते हैं ताकि जो नाजरीन हमारे देखने वाले वो भी इसको समझ सकें। सबके जहनों में सवाल होगा, जैसे टूथब्रश करना होता है तो वो जो ब्रश है वो कितने अरसे बाद चेंज कर लेना चाहिए? कुछ लोग होते हैं वो सालों साल चेंज नहीं करते, तो आप कुछ सजेस्ट करें उनके लिए भी और बाकी नाजरीन के लिए। जी, इट डिपेंड्स हाउ यू डू ब्रश, ठीक है। हम्म। और सेकेंडली विच कंपनी यू आर बीइंग यूजिंग, हाँ यू नो। हाँ। एंड थर्ड ये कि उसके ब्रिसल्स कैसे हैं, लाइक हमारे पास सॉफ्ट टाइप के ब्रिसल्स होते हैं, मीडियम टाइप होते हैं, हार्ड टाइप हाँ होते हाँ। हैं, तो टाइप ऑफ द ब्रश आल्सो डिपेंड्स ऑन इट। और इफ समवन इज विगरसली डू ब्रशिंग, हम्म। फोर्सफुली अगर कोई ब्रश करता है तो हाँ हाँ। लाजमी बात है उसके ब्रिसल जो हैं वो अपने टाइम से पहले हाँ हाँ। जो है वो खराब हो जाएंगे, तो दे राइट, हैव टू राइट। यस चेंज। अदरवाइज जो है जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आफ्टर 3 months एटलीस्ट और आफ्टर एवरी एटलीस्ट। मंथ। वेरी द वेल, बेस्ट इज वेरी टू वेल। आफ्टर एवरी मंथ, यस। राइट। अच्छा, थोड़ा सा इशारे से बता दें लोग, मतलब स्ट्रेट ब्रश करते हैं या ये इस रो में करना चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए, और जो ऊपर वाले दांत है शायद लोग भूल जाते हैं कि उनको भी ब्रश करना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी रोशनी डालें। इसके हवाले से ये है कि यू हैव टू ब्रश एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ, ठीक हाँ है। हाँ, उसमें ये है कि सिंपल सी बात है, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम द गम्स। हाँ। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पता लगता है कि जी आपने ऊपर वाले से दांतों के लिए ऊपर से नीचे आना है, नीचे वालों से के लिए नीचे से ऊपर जाना है। हाँ। हाँ। सादा सा फार्मूला ये है कि हमने जो सॉफ्ट टिश्यू है या गम्स हैं उनसे अवे जाना है, उनसे परे जाना ऑलराइट, ऑलराइट, है। ये यानी सादा सा ब्रशों को टच फार्मूला। नहीं होना चाहिए। गम्स को जी बिल्कुल टच, गम्स को टच हम करेंगे बिल्कुल एट द एंड। हम्म। जो गम्स और टीथ के जंक्शन है वहां पर ब्रश रख के हम हल्का सा वाइब्रेट करेंगे बाय द एंड। हम्म। लेकिन सबसे पहले राइट। जो है वो जो हमारे सामने वाले टीथ हैं उनके लिए हम्म। हमने अवे जाना है फ्रॉम द गम्स। तो उसके हम्म। लिए आप ऊपर वाले दांतों के लिए ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे हम्म। वाले दांतों के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे। एंड द सेम इज लाइक, इन द लिंगुअल साइड। लाइक दिस, एम आई राइट? यस, यस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और सवाल आया, जैसे आपने अभी बात की ब्रश की और कि आपने टाइप्स बताई कि कुछ सॉफ्ट ब्रशेज होते हैं जो उनके रेशे होते हैं, अगर मैं उसको सादा ज़बान में बात करूं, कुछ हार्ड रेशे होते हैं और कुछ बिल्कुल टफ रेशे होते हैं। तो कुछ बताएंगे कि बच्चों में, जवानों में और बूढ़ों में क्या कैटेगरी है जो उनको ये ब्रश यूज करने चाहिए, टाइप ऑफ ब्रश? जी, इसमें ये है कि अगर आपके गम्स जो हैं दे आर वेरी फेब्राइल, दे आर वेरी, हाँ अगर उसमें जिंजिवाइटिस है, वो सॉफ्ट हुए हाँ। हैं, ब्लीडिंग गम्स हैं, तो उस हम्म। केस में या किसी के ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो हाँ उसको हाँ। हम रिकमेंड करते हैं सॉफ्ट टाइप ऑफ ब्रश।
राइट, अदरवाइज राइट, जो है वो मीडियम टाइप ऑफ ब्रशिंग इज रिकमेंडेड। राइट, राइट। और जो ओल्ड एज हैं पीपल, उनके लिए, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए भी यही कहूंगा कि मीडियम टाइप ब्रशिंग जो है वो इफेक्टिव ही रहेगी, और जो हम्म। उसकी इंडिकेशन जो हार्ड टाइप है उसकी बहुत कम इंडिकेशन है। राइट हो गया, राइट हो गया। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएं कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट रिकमेंड करेंगे हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, या जेनेरिक है क्या? इसमें आप कुछ गाइड करेंगे? उसमें ये कि एक जो मैंने बात सुनी वो ये है कि इट डजंट मैटर हाउ यू क्लीन द क्लॉथ्स, राइट? हम्म। it all that matters is how you clean the clothes. It doesn't matter which हाँ, type of surf you are using. ठीक है, हाँ, जब तक आप नाइस। कपड़ों को मलेंगे नहीं, कपड़े साफ नहीं जबरदस्त, होंगे। ठीक है, जबरदस्त, एंड द जबरदस्त। सेम मैटर इज विद द टूथब्रश एंड द टूथपेस्ट। तो हाँ। वो आप ब्रश किस तरह करते हैं, कोई ये है कि वो हम्म। ऑल दैट मैटर्स। ये हाँ, हाँ, नहीं कि हाँ। वो हम मैं ना यहाँ पे किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ कि मैं कहूँ कि आई वाह, रिकमेंड दिस वन और दिस वन। वाह, 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 ग्रेट। आपने बड़ा अच्छा एक पॉलिटिकल आंसर भी दिया और लोगों को आम अल्फाज में समझा भी दिया। इट डजंट मैटर कि आप कौन सा डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, इट डज मैटर कि आप उसको कर किस तरह रहे हैं, उसका मेथड क्या बिल्कुल यूज कर रहे हैं। तो टूथपेस्ट कोई सा भी इस्तेमाल करें, डॉक्टर साहब की जो सेइंग है, उस पे उसको जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2-3 मिनट्स, कितने मिनट्स हाउ ऑफन हमें ब्रश करना चाहिए? टू लोगों को टू ये भी थ्री बताएं। मिनट्स टू टू यस, टू थ्री टू थ्री मिनट्स मिनट्स यस। और कुछ ये भी बताएं कि पेस्ट लगा के रख लेना चाहिए या क्या है? ये भी मिथ्स है ना कि 2 मिनट 3 मिनट पेस्ट लगा के रख लें? अच्छा, हमारे इसमें ये है कि कुछ जो हमारे टूथपेस्ट हैं दे आर मेडिकेटेड। सम हाँ। आर ऑफ रूटीन यूजेज एंड सम आर मेडिकेटेड। तो हाँ, जो हाँ। मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं उनको हम ये रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आप इन्हें अपने टीथ पर अप्लाई करें, आइदर विद द राइट। फिंगर और विद द ब्रश, इट हाँ, हाँ। डिपेंड्स ऑन योर ईज। और हाँ, हाँ। अप्लाई करने के 2 से 3 मिनट के बाद कीप इट देयर, देन यू हम्म। ब्रश एंड रिंस। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, हमारे जो चाहने वाले हैं, देखने वाले, सुनने वाले हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मतलब ऑडियंस है हमारी। इसमें मोहम्मद तैयब हैं जो इंग्लैंड से हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं, देख रहे हैं। नईम इकबाल नईम है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर हैं। इजाज इब्राहिम कुरैशी हैं, बिजनेसमैन हैं जो मुल्तान से हमें देख रहे हैं। मैडम मलिया हुसैन है जो हमारे प्रोग्राम को माशाल्लाह देख रही हैं, रिनाउंड ट्रेनर हैं, यूएसए से हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक बिजनेस एक्सपर्ट हैं, यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, शहजाद कुरैशी, जो हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं। मजहर इकबाल हैं, बिहाड़ी से। अयाज अहमद हैं, एमडी इलियास है, मोहम्मद इमरान है इस्लामाबाद से। ये सब लोग प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। प्रोग्राम को थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि जैसे ब्रशेस की भी बात की हमने, टूथपेस्ट की भी बात की, तो नॉर्मल जो लोगों के मसाइल हैं, मैं चाहूंगा कि उनको हम एड्रेस करें अपने इस प्रोग्राम में। तो कुछ लोग हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है, अगर अक्सर आपके पास पेशेंट इस तरह के आते होंगे, तो उनके लिए होम रेमेडी आप क्या रिकमेंड करते हैं, और क्या वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये स्मेल आती है? यस, उसमें हमारे पास ये कि जो आपने कहा कि मुंह से स्मेल आती है, इसको हम मेडिकल टर्म्स डेंटल टर्म्स में हेलिटोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस। हेलिटोसिस की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। दे कैन हम्म। बी लोकल रीजंस, दे कैन बी सिस्टेमिक रीजंस, दे कैन बी बिकॉज ऑफ सम हैबिट्स। अगर कोई माउथ ब्रीथर्स हैं तो उनमें जो है हेलिटोसिस हो सकती है। किसी को रेस्पिरेटरी अगर डिसऑर्डर है, कोई सिस्टेमिक इलनेस है, जिस तरह जर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम है, जिसको खट्टी डकारें आती हैं, हम आम हाँ, जुबान हाँ, में हाँ, कहें। मैं डॉक्टर साहब आपसे यही कहने लगा था, सादा अल्फाज इस्तेमाल करें, हमारी जो ऑडियंस है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझती। श्योर श्योर। अगर किसी को खट्टी डकारें आती हैं या किसी को जो है स्टोमक प्रॉब्लम्स हैं, तेजाबियत रहती है, तो हम्म। उसमें भी जो है हेलिटोसिस हो सकती है। अगर किसी को रीनल डिसऑर्डर्स है, कोई गुर्दे के मसाइल हैं, उनमें हाँ, भी ये हाँ। मसले हो सकते हैं। राइट, राइट। तो इसकी रेमेडी क्या है? अगर होम रेमेडी की बात करें, और मेडिकल अगर कोई मेडिसिन है तो वो भी लोगों को जरूर बताएं प्लीज। उसमें ये होम रेमेडी में सबसे पहले ये है कि हम फ्रीक्वेंटली जो है वो रिंस करते रहें। थोड़े हम्म। थोड़े फ्रीक्वेंटली सिप्स ऑफ वाटर दे मस्ट टेक इट। और ताकि हम्म। ये कि जो वहां पर अगर सलेवरी फ्लो या किसी को अंदर लुआब कम बन रहा है उसके मुंह में, हाँ, हाँ। जिसकी हम्म। वजह से अंदर जो है जो एक मैकेनिज्म, एक नेचुरल मैकेनिज्म है क्लीनिंग का, अगर वो नहीं हम्म। हो रहा तो फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर दे आर वेरी हम्म। हेल्पफुल फॉर इट। इसके अलावा राइट। हमारे जो है और भी बबल गम्स हैं जो विच आर शुगर फ्री, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, वन कैन हैव इट।
सही सही। कोई दवाई लेने की इसके लिए जरूरत है? आप मुजाम्मिल बशीर साहब बताएंगे लाइक कि कोई दवाई ली जाए खास? नहीं, उसमें यही है कि अगर किसी को सिस्टेमिक इलनेस है तो वंस यू ट्रीट सिस्टेमिक इट, इलनेस तो क्या होती है? ये मैं भी नहीं जानता, जरा थोड़ा सा अनफोल्ड तो उसमें करें। सिस्टेमिक इलनेस ये है कि अगर बॉडी में ऑलरेडी कोई किसी को बीमारी है, हम्म अगर देखें अगर किसी को स्टोमक इशू है, तो हम्म। डेंटिस्ट हैज नथिंग टू डू विद दैट इशू। ओके ओके। जब उसका स्टोमक इश्यूज खत्म हो जाएंगे तो उसके जो भी ओरल प्रॉब्लम्स हैं दे विल हाँ, बी बेटर देन। वेरी राइट वेरी राइट वेरी राइट। गुड हो गया। जो भी सवाल हमारे थे रिगार्डिंग बैट स्मेल के, वो क्लियर हो गए। डॉक्टर मुजम्मिल बशीर ने उसको थॉरोली क्लियर कर दिया। अच्छा, डेली टाइमिंग कौन सी हो सकती है ब्रश की? मतलब डिफरेंट मिथ्स हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ये जरा लोगों को एक्सप्लेन कर दें। उसमें ये कि ब्रशिंग इज मेंट फॉर क्लीनिंग, राइट? हम्म। मतलब हमारा दांतों को साफ करने का मकसद ये है कि सफाई हो जाए। हाँ, यस तो एग्जैक्टली। उसमें बेस्ट यही होगा कि जब हम सफाई कब करनी है, हाँ और हाँ। आफ्टर मेल दिस इज द बेस्ट टाइम टू ब्रश। वंस यू आर गोइंग टू द बेड, अब आपको पता है कि आपने कुछ नहीं खाना, देन यू हम्म ब्रश। हम्म। और इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, हाँ हाँ after breakfast, this is noticeable thing. हाँ After हाँ हाँ, breakfast बिल्कुल। one must brush, yes. यू मीन के Aks- डॉक्टर साहब के जो लोग रात को ब्रश करके सोते हैं तो उन्हें सुबह उठ के ब्रश करने की जरूरत नहीं है, अपना नाश्ता कर लें उसके बाद ब्रश करें? जी जी, बिल्कुल ये है कि आप गार्गल्स या रिंस कर लें पानी से, दैट्स हाँ, इट। फिर उसके बाद अपना नाश्ता कीजिए और उसके बाद ब्रश कीजिए। राइट। और हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए? एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ डे, अदरवाइज ठीक है 3 टाइम्स में भी इट्स नो इशू। और वो लोग जिनको बहुत ज्यादा खाने की आदत होती है, हर जैसे नॉर्मली तो नॉर्मल रूटीन जो है 3 खाने होते हैं एक दिन में, तो कुछ लोगों को आदत होती है हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद खाने की, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि वो हर खाने के बाद ब्रश करें? नहीं, ब्रशिंग तो देखिए जितना ज्यादा ब्रशिंग से भी जो है हमारे टीथ जो है वो एब्रेड होते हैं, घिस जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, घिस ठीक, जाते हैं। तो हमें ब्रशिंग जो है ना बड़ा एक मॉडरेट लेवल में हर काम करना होता है। ठीक है, राइट। म्याना रवि का हमें जो है हुक्म भी दिया गया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल खूबसूरत ब्रशिंग बात। भी उसी तरह है। ठीक है, अगर कोई जो भी खा रहा है उसको चाहिए कि उसके बाद रिंस कर ले जाके, दैट्स राइट इनफ इन द डे टाइम। राइट और राइट। इफ समवन इज हैविंग सम स्टिकी फूड, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह चॉकलेट्स हैं, कैरमल है जो बहुत ज्यादा चिपकता है हमारे दांतों पर, इसी तरह जो प्योर जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो जी वो जी। जो है ना दे हैव टेंडेंसीज टू स्टिक टू द टूथ। तो जो स्टिकी फूड्स हैं राइट जिस तरह बर्गर्स हो गए हमारे आजकल, जो जनरेशन बहुत पसंद कर रही है फास्ट फूड्स को भी, तो जो दे आर यस। स्टिकी टू द टूथ। तो जो है इस तरह के खानों के बाद जो है वो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, ज्यादा अच्छे से जो है रिंस करना चाहिए, और अगर इंडिकेटेड हो तो ब्रश भी करना चाहिए डे टाइम। राइट हो गया, राइट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को बता दिया। अच्छा, थोड़ा ये अनफोल्ड करें कि कौन कौन सी जो कॉमन बीमारियां होती हैं दांतों की, जो जिनका लोग शिकार हो जाते हैं, और क्या वजह है जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं? उसमें सर ये है कि अगर हम मैं बैक पे जाऊं, सेंचुरीज अगो व्हेन आवर फूड वाज बेस्ड ऑन द फाइबर डाइट। ठीक है, हम्म। हमारी फाइब्रस जो है कंटेंट जो है वो डाइट में ज्यादा था, तो ठीक हमें है। दांतों की बीमारियां इतनी नहीं होती थी। राइट। तो जैसे ओवर द टाइम हमारी जो है डाइट में फाइबर जो है वो एलिमिनेट हुआ है, और हम्म हमारी डाइट में ज्यादा स्टिकी फूड्स आ गए हैं, ज्यादा हम्म। रिफाइंड हमारे कार्ब्स आ गए हैं, तो हमें जो है जो टीथ की प्रॉब्लम जो है ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, और इसके अलावा जो है सिस्टेमिक इलनेसेस जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, उसकी वजह से भी हाँ चीजें हाँ। ज्यादा हो रही हैं। राइट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया। इट मीन्स, अच्छा, फाइबर से आपने अभी जिक्र किया फाइबर का, तो नाजरीन के लिए आसान करें कि कौन कौन सी फूड है जिनमें फाइबर ज्यादा होता है और उनको वो इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनके दांत जो हैं वो सेहतमंद रहें। जिस तरह इसमें है कि जिस तरह हमारा ऑर्गेनिक व्हीट है, एक जो हमारा सादा आटा है, जो कि हाँ हाँ जो पीछे से जो है मिल से छना हुआ नहीं आता, उसमें हाँ हाँ अच्छा फाइबर कंटेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे एप्पल्स फ्रूट्स हैं, जिस तरह एप्पल है, हाँ 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 दे यूज्ड टू से वन एप्पल इन अ डे कीप द हाँ, पीपल लाइक अस अवे। नहीं, मैं आपकी रोजी पे क्या से कहते हैं किक नहीं करना चाह रहा, मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा था, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने एग्जांपल खुद दे दी जी।
तो तो ये हमारे फाइबर फूड्स हैं। जी जो है ये फाइबर फूड है, फ्रूट्स जो है वन मस्ट हैव इट इन द डाइट। राइट हो गया, राइट हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस जैसे रमजान सॉरी टू कट यू अगेन, हाँ हाँ, सॉरी टू श्योर कट श्योर। यू, जिस तरह जो हमारी डाइट जो रेशेदार ग़िज़ा जिसको हम आम ज़ुबान में कह दें कि जिस तरह कुछ डाइट्स होती हैं जिनमें रेशे-राशा होता है, तो हाँ हाँ, वो उसको आम आम ज़ुबान में उर्दू में कहें तो वो फाइबर डाइट से मुराद हमारी उस तरह की ग़िज़ा यानी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाएँ तो हमारे दाँत जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जी, वो एक नेचुरली हमारे टीथ को क्लीन करते हैं, फाइबर टीथ राइट, ना, फाइबर डाइट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं अभी रिसेंटली अभी जॉइन किया है मोहम्मद इमरान ने, जो कि इंग्लैंड से हमें देख रहे हैं और प्रोग्राम को सराह रहे हैं। नाज़रीन, अनफोल्ड विद यासिर खान के पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें अपनी कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। अगर आपका सवाल है कोई डॉक्टर मुज़म्मिल से तो ज़रूर बताएँ, हम उसको इस प्रोग्राम में उसका सवाल को हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, जैसे रमज़ान चल रहा है डॉक्टर मुज़म्मिल, तो क्या आप बताएँगे कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि रोज़ा होता है ऑल द डेज़ लोग रोज़े में होते हैं, तो उसमें क्या आप कहेंगे? उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम कुछ कुछ भी खाते हैं तो हमारे जो है सलीवरी फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। जो हमारे मुँह में लुआब बनता है वो हमारे खाने के बाद जो है ऑटोमैटिकली कुदरती तौर पर जो है नेचुरल फिनोमेना वो इंक्रीज़ हो जाता है सलीवरी फ्लो। ठीक हो गया। तो जो ड्यूरिंग द डे टाइम, अब जब चूँकि हम माह रमज़ान में व्हेन वी आर फास्टिंग तो वो हुँ, स्लीवरी हम खाते तो नहीं हैं, तो स्लीवरी राइट, फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक, ठीक है। So we should be more conscious about our cleaning and during the Ramadan. तो रमज़ान, उसमें ये है कि हम जिस तरह 5 वक़्त का नमाज़ पढ़नी है तो उसके दौरान हम बिंज तो करते ही हैं, लेकिन राइट, मीनवाइल ड्यूरिंग द नमाज़ अगर टाइम मिले तो हमें फ्रीक्वेंटली बिंज कर लेना चाहिए। राइट, राइट। अच्छा, एक मसवाक है जैसे आप उसको किस हद तक रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो अलाउ होती है बीइंग अ मुसलमान हमें रोज़े में, तो वो आप क्या रिकमेंड करते हैं मसवाक के अकॉर्डिंग? जी, मसवाक के अकॉर्डिंग तो मैं अब ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ, हाँ। इसमें ये है कि अगर मतलब थोड़ा-सा आप इस चीज़ को टच कर रहे हैं, तो हाँ, हाँ। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अंबिया कराम दे यूज़ द बेस्ट अवेलेबल थिंग्स एट दैट टाइम। हुँ, ठीक है, जो साइंसी तौर पर जो सबसे जदीद चीज़ होती थी, लेटेस्ट वो यूज़ करते थे। हुँ, बिल्कुल ठीक। मिसवाक वाज़ सुन्नत बाय दैट टाइम। हुँ, ठीक है। नाउअडेज़ मैं ये नहीं कहूँगा इट इज़ रिप्लेस्ड विद द ब्रश, बट हाँ, हाँ। ब्रश इज़ द sunnat nowadays. Essence is हाँ, the cleaning. हाँ, Either you यस, do it with a brush or you do it with the miswak. Essence is the cleaning. So ज़बरदस्त! if someone बहुत is, अच्छे तरीके yes, से एक्सप्लेन if कर someone दिया is using miswak for the cleaning, he हाँ, हाँ, must change it or at the cut the bristles on every day. ऑन एवरी डे। अब जी, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिसवाक जो लोग यूज करते हैं वो उसको आगे से ऑन द डेली बेसिस दे डोंट कट इट, हुँ, तो वो जो कि कंटेमिनेटेड हो जाती है डे बाय डे। इवन हमारा जो इसलिए ये है कि जिस तरह हम ब्रश भी चेंज करते हैं जब टाइम आता है, तो ठीक, मिसवाक को भी उसके टाइम पे हमें चेंज कर लेना चाहिए और राइट, रोजाना उसको डेली बेसिस पे जितना कट होना है वो कट करें, देन यूज इट। ठीक हो गया, ठीक और हो गया। अगर कोई मिसवाक को बेहतर तरीके से वो इस तरह से यूज कर सकता है कि जिस जिस तरह ब्रश जो है हर नूक एंड कॉर्नर को अप्रोच करता है, अगर हाँ, हाँ, कोई मिसवाक को भी अपनी जुबान और तालू की साइड पे और एट द एंड ऑफ द टूथ, एंड ऑफ द हाँ, हाँ, मोलर्स, इवन दाढ़ों के एंड तक अगर ब्रश मिसवाक कर सकता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मिसवाक। वेरी राइट हो गया, थैंक यू। अच्छा, दाढ़ों की बात की तो नॉर्मली घरों में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दाढ़ का दर्द हो जाता है और बहुत ज़्यादा दाँत का या दाढ़ का दर्द बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लाइक इवन दो लोग सो नहीं सकते और मैंने कई लोगों को शाउट करते भी देखा है इस वजह से कि पेन की वजह से। तो कोई होम रेमेडी बताएँ कि इंस्टेंटली वो कोई चीज़ रखें या कुछ खाएँ तो वो ठीक हो जाए? तो और किस वजह से होता है ये? इसमें बिल्कुल जी आपने एंड पे क्वेश्चन पूछ लिया जिसको मैं खुद आंसर करना चाह रहा था। हाँ, उसमें ये है कि जिस दांत का दर्द हुआ ही क्यों है ना। हाँ, हाँ। अच्छा, होता ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कंसेप्ट है वो ये है कि डेंटिस्ट आर हेयर टू पुल द टूथ आउट। हुँ, हुँ, ठीक है, दैट्स ओनली जॉब फॉर देम। हुँ। डेंटिस्ट्री हैज चेंज नाउ। ठीक है, डेंटिस्ट नॉट जस्ट ड्रिल फिल या पुल, ये मेरे टीचर के वर्ड्स हैं, इफ हाँ, ही इज हाँ, लिसनिंग टू मी और डेंटिस्ट समथिंग एल्स। ठीक है, हाँ, इट्स ऑल अबाउट कंजर्विंग द टूथ स्ट्रक्चर एंड अबाउट योर मेंटेनिंग ओरल हेल्थ।
एग्जैक्टली। तो दांत जैसे ही अगर किसी को लगता है कि उसका कलर चेंज हो रहा है हाँ हाँ। टूथ का, इट मींस इट इज डिकेइंग। हम्म। ठीक, एक तो ये हमारे पास एक इनिशियल साइन आ जाता है। इसके ठीक है। अलावा ये है कि इफ देयर इज फूड स्टैग्नेशन समवेयर इन द माउथ, अगर हम्म। कहीं पर कैविटी लग गई है, आम जुबान हम्म। में खोट लग गई है, कीड़ा ठीक है, लग गया है। तो जी कीड़ा लग गया है, तो हम्म। वहां पर जो है वो खाना जो है वहां पे इंटेंगल होता है, खाना फंसता है। ठीक है। ठीक, तो वहां जब कैच आ रहा हो तो उसमें भी जो है कि यहाँ पर डिके है। जब इस किस्म ठीक की है। चीज हो तो वन मस्ट कंसल्ट अ डेंटिस्ट। राइट राइट राइट, एज कंपेयर टू फॉर द होम रेमेडीज। यस, उसमें अच्छा फर्दर ये है कि यहाँ पे इनिशियली हम विजिट नहीं करते, इनिशियली वी सेव आवर दिस मच टाइम एंड दिस मच मनी। हाँ, ठीक है, यस एग्जैक्टली। देन वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी। इनिशियली हम हाँ सिंगल विजिट नहीं दे पाते अपने डेंटिस्ट को, देन वी गिव 2 or 3 विजिट्स फॉर द आरसीटीज एंड फॉर द क्राउन एंड ऑल दैट। हाँ 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 हाँ। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखाई हैं इतनी छोटी उम्र में? आपका तो कौन सा उस्ताद है, कोई नाम तो नहीं उन उस्तादों का जिन्होंने इतना काम किया माशाल्लाह आपको? जी, स्कूल टाइम में तो मैं अपने बेस्ट टीचर्स जो हैं उनको याद करना चाहूँगा यहाँ पर। हाँ सर हाँ। हैदर, ही इज़ देयर, वन ऑफ हाँ द हाँ। बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। हाँ हाँ, और माशाल्लाह। इसके बाद मुझे एक सर थे मेरे टीचर्स, Sir Idris Sahab. If he is हम्म। listening, I am really thankful to you. And amongst the teachers in my professional institute, Dr. Arshad Malik, हाँ he हाँ। is like my mentor. And after that, Dr. Muzaffar Hashmi, with हम्म। whom I worked under his supervision in DHA Lahore. He माशाल्लाह। remained in there in California for almost 30 years, and I have माशाल्लाह। learned a lot from him. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो ये लोग हैं जिन्होंने आपको इतना पॉलिश किया है और इतनी ब्राइटन और इतनी शार्पन बातें, जैसे शार्पनर होता है ना बच्चों का, तो पेंसिल रॉ होती है, घड़ घड़ के बातें निकलती है, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, तो मैं अगर थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूं, टूथ से हम बच्चों की तरफ आए, तो बच्चों में जो टेदरिंग हो रही होती है, दांत निकल रहे होते हैं, तो वो सारे मसाइल आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या मतलब किन चीज़ों को माँओं को ख़्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का, जब बच्चों के दाँत निकल रहे होते हैं इनिशियल एज में? अच्छा, उसमें ये है कि अबाउट द किड्स आई वांट टू ऐड समथिंग। हुँ, हुँ। यहाँ पर जो है हमें शायद ये एक मिथ है कि हम बच्चे को ज्यादा देर अगर उसको बॉटल फीडिंग करेंगे या फीडर देंगे, आम जुबान में बोला जाए, तो हाँ, शायद हाँ। उसकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होगा। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। वन मस्ट मदर शुड क्विट द बॉटल फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, उन्हें जो है हाँ। लिक्विड फूड्स पर, जैसे ही बच्चा जो है वो ग्लास के साथ या कप में दूध पीना शुरू किए, दैट्स गुड फॉर देम। हाँ, हाँ। उसमें बॉटल फीडिंग में होता है कि बच्चा जो है वो शुगरी मिल्क जो है वो ले रहा होता है, तो उसके सामने के दांत मोस्टली जो है हाँ, वो हाँ। खराब होते हैं सबसे पहले। राइट, उसको जो राइट। है बॉटल फीडिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। हाँ, हाँ। और मदर जो है, अब वो टाइम वो होता है कि किड्स दे आर नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल। हाँ, अब यस। अगर 2-3 साल का बच्चा है तो उस टाइम पे अगर आप फोर्सफुली उसको कोई डेंटल ट्रीटमेंट देंगे, ही विल बी फोबिक फॉर द लाइफ टाइम। यस, एग्ज़ैक्टली। तो उस टाइम पे अगर उसके जहन में कोई डर या खौफ बैठ जाता है, ही विल रिमेन विद हिम हुँ, थ्रू हुँ। आउट द लाइफ कि डेंटिस्ट आर द बैड बॉयज, बट दे आर हाँ, नॉट। हाँ, हाँ। ठीक, राइट। और सबसे पहले माँ को जो है वो फीडर जो है सबसे पहले खत्म करना है। ठीक है, और छुड़वाना उसके चाहिए बाद फीडर। आप कहते हैं जी कि जी फीडर फीडर जो है छुड़वाना। उसकी वज़ह से दाँत खराब होते हैं। सामने वाले दांत मोस्टली इफेक्ट होते हैं। ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये तो हर घर की बात है, लाइक फीडर इशू है या फीडर सिंड्रोम जिसे कह लें। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो फीडर, खाली फीडर लेके सोते रहते हैं, लाइक, या फिरते रहते हैं। मतलब उसकी वजह से भी उनके दांत, और मेरा आई थिंक सो कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या स्टमक है वो खराब हो जाता है। एम आई राइट? Yes, it's more related to respiratory system and the jaws and the teeth rather than हम्म। the stomach. अच्छा, उसमें एग्जैक्टली। ये है कि इसकी जो जॉ की ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होती है इससे ना, हाँ हाँ, बॉटल फीडिंग से। बॉटल फीडिंग से। राइट। अच्छा, जो शुरू में बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उनको पेन्स होती हैं या उनका स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, सर मारते हैं बच्चे, अगर आपने देखा हो, या उनको वॉमिटिंग हो जाती है, सर भारी होना शुरू हो जाता है, तो इसमें क्या रेमेडी है? कुछ गाइड करें लोगों को।
जी, जी, इसमें ये है कि जिस तरह एक बच्चे के दाँत आ रहे होते हैं तो उसकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। यस, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, मैं मिस कर गया ठीक था, है? तो चिड़चिड़ापन आ रहा उस होता है। बिल्कुल, तो उसमें मदर्स को जो है वो एक उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना है, उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करनी है, रादर हाँ, हाँ, दैन रिब्यूकिंग हर और शाउटिंग एट हर और हिम। बच्चों को डाँटने-डपट करने से बेहतर है कि आप उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करें। पेरेंट्स राइट, जो हैं बच्चों को ज़्यादा टाइम दें उस टाइम पे। हाँ, और हाँ, अक्सर लोग जो है वो रिलेट करते हैं कि अगर बच्चों को जो है कोई स्टोमक इश्यू हो गया है, अगर जो है उसको डायरिया हो गया है, एदर इज़ रिलेटेड टू द टू टीथ इरप्शन। इसमें मोस्ट मैं ये कहूँगा कि ये एज वो होती है जब बच्चा जो है क्रॉलिंग शुरू कर देता है बिल्कुल सही कहा आपने। और वो चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करता है। वो न उसको बच्चे को शऊर नहीं है कि ये जो हुँ, चीज़ जो मैं सामने जिसको पिक कर रहा हूँ, ये साफ़ है या नहीं है, ठीक है? राइट, इट्स कंटामिनेटेड और नॉट। वो हर हाँ, चीज़ को जो है वो ओरली मैनिपुलेट करने हाँ, की कोशिश करता है। तो राइट, अब राइट, जब इस किस्म का जो है उसकी हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं, तो उसमें लाज़मी सी बात है कि बैक्टीरिया और अदर जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वो अप्रोच करें उसे। तो राइट, जो डायरिया और बाकी चीज़ें हैं, दीज़ आर मोर रिलेटेड टू दीज़ हैबिट्स रेदर देन इरप्शन और जो नेचुरल फिनोमेना है उसके। राइट हो गया। बड़ा खूबसूरतली आपने इसका जवाब दिया कि इस सिचुएशन में जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो माएँ हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को इस फीलिंग्स का या ये चीज़ जो ग्रो हो रही होती है, इसका पता नहीं होता और वो एनल स्टेज होती है, ओरल स्टेज होती है, वो हर चीज़ मुँह उठा के खा लेते हैं। तो जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं, ये उसकी वजह से उनका स्टमक डिसऑर्डर होता है या उनको वॉमिटिंग होती है या बाकी रेस्ट ऑफ द डिजीज़ेज़ होती हैं। दाँत निकलने की वजह से नहीं होती है। ये आपने बहुत एक मिथ है जो लोगों की क्लियर की है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सवाल आपसे करते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। जो जी, जी। हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो अपने दाँतों की हिफाज़त कैसे करें? और बिकॉज़ उनके दाँत विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे एजिंग होती है तो वो श्रेडिंग भी हो जाती है और कमज़ोर भी हो जाते हैं, पीले भी हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको? उसमें ये है कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि सिस्टेमिक इलनेस हुँ, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को शुगर है, तो हाँ, हाँ। उसका जो ओरल फ्लोरा है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ओरल फ्लोरा मतलब बैक्टीरिया और जो ये हमारी बॉडी में नेचुरली मौजूद है। राइट। ठीक है? सम आर आवर गुड फ्रेंड्स एंड हुँ, सम हुँ। आर लाइक बैड बग्स। हुँ, हुँ। ठीक? तो जो डायबिटीज़ है, ये शुगर है, इसमें हमारे जो मुँह के जो हमारे दोस्त हैं, वो थोड़े उनके जो है डायनामिक थोड़े चेंज हो जाती है। राइट। ठीक है? तो उसकी वजह से हमें जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रिलेटेड टू द गम्स। ठीक है? तो गम्स जब चूँकि दे आर मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाय दोज़ बैक्टीरिया, तो राइट। इसमें आम ज़ुबान में मैं कहूँ तो उनमें कैलकुलस या पत्थर जमने की या प्लैक डेपोज़िट इनिशियली हाँ, हाँ। प्लैक देन कैलकुलस वो बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो राइट। उसकी वजह से जो है लोकली वहाँ पर इन्फ्लेम्ड होते हैं टिश्यू या जिसको मसूड़े जो हैं वो खराब हो जाते हैं। आम ज़ुबान में इसको डिज़ीज़ को मुझे हॉस्पिटल में सुनने को मिला कि इसको मांस-खुरा कहा जाता है। मस्कुरा, अच्छा, ठीक। ठीक है, आम तो इंसानों के लिए मांस-खुरा जो के आम लोग समझ रहे हैं ये, राइट? जी, जी। इसको मास्कुरा या जिंजिवाइटिस और बाकी चीज़ें पेरिडोन्टाइटिस इसके जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। तो राइट। जैसे ही जो है अगर इस किस्म की चीज़ें हों, प्लेक डेपोज़िशन हो, अगर पेरेंट्स या ओल्ड एज के जो लोग हैं वो ये कहना शुरू होंगे जी मुझे लगता है मेरे दाँत जो हैं वो बड़े दिखना शुरू हो गए चूँकि दे हुँ, आर कवर्ड विद द रूट्स आर कवर्ड विद द बोन एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑन द टॉप। हुँ, तो जब वो अपनी रिसीड करते हैं या जगह छोड़ते हैं मसूड़े, तो हाँ, आम ज़माने में ये भी सुनने को मिलता है कि मसूड़े सिकुड़ गए। हाँ, सुकड़ तो गए, अगर इस बिल्कुल किस्म सही की कहा। चीज़ें हों तो दे मस्ट विज़िट देयर डेंटिस्ट और अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, तो ही हुँ, मस्ट एड्रेस इट। यस। वेरी राइट। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर मुज़म्मिल बशीर के एज़ कम्पेयर टू सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने के, सेल्फ मेडिकेशन करने के, अगर आपको किसी किस्म की भी सिम्पटम हो रही है ओल्ड एज में, बिकॉज़ एजिंग होती है, आपका डिफेंस सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो उतना वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो यू मस्ट पे अ विज़िट टू अ डेंटिस्ट जो कि एक राइट पर्सन है फॉर द राइट जॉब और एज़ कम्पेयर टू कि मसला आपका मज़ीद ख़राब हो, चीज़ें डिस्टर्ब हों, डिसऑर्डर हों, तो आप टाइमली विज़िट करें और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लें। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल आज का टाइम देने का
टाइम का पता ही नहीं लगा, वो जैसे कहते हैं ना पर लगा के उड़ गया। 39वां मिनट हमें चल रहा है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत बातें हुई, लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा आज के प्रोग्राम से। प्रोग्राम के लास्ट में एज यूजुअल जो मेरा प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला जितने भी लोग कोरोना की वजह से बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, जितने लोग इस दुनिया से कोरोना की वजह से रुखसत हो गए उनके लिए आसानियां फरमाए, और जितने लोग अभी मौजूद हैं उन सबको अपनी रहमत से महफूज फरमाए, और जल्द से जल्द इसका क्योर दरियाफ्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया सबका देखने का। किसी का कोई सवाल हो मुझसे या डॉक्टर मुजम्मिल से तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, डॉक्टर मुजम्मिल या मैं उसको आंसर करेंगे। और थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अगेन। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू टिल द टाइम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।